साथियों नमस्कार। आज का आपका टॉपिक है वो है गुणनखंड। हमने आपको अगली वीडियो में दो घात वाले बहुपदों का गुणनखंड करना सिखाया था। आज हमारा क्या है, तीन घात वाले बहुपदों का गुणनखंड करना सिखाएंगे। तो तीन घात के बहुपदों का गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले हम इसमें ऐसी संख्या रखेंगे जिससे ये हमारा बहुपद है वो क्या हो जाए, शून्य हो जाए। तो देखो x बराबर अगर हम बर रखते हैं, अगर हम बर रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 और ये क्या हो जाएगा 3, यानी 2 माइनस 3, यानी बर रखेंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो 17 और 3 20 और 30 2 32, यानी ये जीरो नहीं होगा। तो अब हम क्या करेंगे, -1 रखेंगे तो -1 से तो और नहीं होगा क्योंकि ये प्लस का हो जाएगा। तो अब हम क्या रखेंगे, x बराबर 2 रखेंगे। कितने रखेंगे, x बराबर 2 रखने पर x बराबर 2 रखोगे तो आपका क्या हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा 2 इंटू 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 17 इंटू 2 प्लस 30। यानी जहां जहां हमारे पास x थी वहां हमने क्या रख दिया, 2 रख दिया। 2 रख दिया तो हमारा ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 का क्यूब कितना होता है हमारे पास 8 और 3 इंटू 2 का वर्ग कितना होता है 4 माइनस 17 दूनी 34 प्लस 30, 8 दूनी 16 और 4 तिया 12 माइनस 34 प्लस 30, यानी कि माइनस माइनस के एक साथ और प्लस प्लस के एक साथ, भाई भाई है एक दूसरे के साथ जुड़ेगी प्लस माइनस, यानी प्लस वाला प्लस के साथ और माइनस वाला माइनस के साथ। तो आगे हमारा ये होगा, तो ये कितने हो जाएंगे 46 माइनस ये माइनस माइनस के जोड़ेंगे तो 4 और 2 6 और 3 1 4, यानी ये हमारा 46 में से 46 गया कितना आ गया 0, क्या आ गया 0। बस पहले हमें यही चेक करना पड़ता है कि x का कौन सी वैल्यू रखें कि जिससे ये 0 हो जाए। तो हमने x की क्या वैल्यू रखी, 2 रखी, 2 से ये क्या हो गया 0 हो गया। अब 0 हो गया, अब इससे हमें बस इतना ही चाहिए था कि 0 है या नहीं है। 0 हमें प्राप्त हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस x को, ये बराबर के इधर है, इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, यानी कि हमारा जो एक गुणनखंड निकल के आया वो क्या आया, x माइनस 2 निकल के आया। हमें एक गुणनखंड मिल गया, एक गुणनखंड इसका क्या हो गया x माइनस 2 हो गया। जब इसका एक गुणनखंड हमें प्राप्त हो जाए तो यहाँ पे घातें 3 लिखी है, तो यानी कि इसको हम 3 बार लिख लेंगे। क्या बार लिख लेंगे, 3 बार, x माइनस 2 और x माइनस 2 और x माइनस 2, हमने 3 बार लिख लिया। अब हमें क्या चाहिए, इससे समीकरण चाहिए। क्या चाहिए, समीकरण चाहिए। तो यहाँ पे हमारा x है और यहाँ पे 2x क्यू है, यानी कि हमें q के लिए सबसे पहले इसमें स्क्वायर का गुणा करना पड़ेगा तब ये q होगा। और यहाँ 2 चाहिए तो 2 के लिए 2 का गुणा करेंगे, तो गुणा करेंगे तो हमारा ये क्या हो गया 2x क्यू और 2 दूनी 4 x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ ये माइनस का आ गया, किसका आ गया माइनस का, और हमें माइनस के 3 चाहिए थे यानी एक बढ़ती आ गया। तो अगर हम इसमें प्लस का जोड़ देंगे एक, तो हमारा क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ठीक है, x का गुणा किया तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ठीक है, यहाँ से 4 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 3x स्क्वायर माइनस 2x, ये 17 ये 2 है। हमें कितने की जरूरत है, यानी पीछे वाली संख्या देख लो करो भाई, यहाँ 2 है यहाँ 30 है, यानी इसमें 2 में ऐसी कौन सी संख्या गुणा कर दे 30 हो जाए, यानी 15 दूनी 30। और वो भी हमें चाहिए किसका, ये प्लस का चाहिए, ये माइनस का है, तो यानी गुणा किसका होगा माइनस का। तो माइनस 15x और माइनस 30, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, आपका ये हो गया 2x क्यूब, ये 4 में से 1 गया तो 3x स्क्वायर और 15 और 2 17x, और ये आपका बचा 30, यानी हमारा यही समीकरण था ऊपर, यही बन गया, यानी ये हमारा कैसा आया, सही आया। ठीक है, तो अब इससे हमें ज्यादा काम नहीं था। अब हम क्या करेंगे, इसे और इसे और इसे, ये तीनों हमें एक से दिख रहे हैं, इन्हें हम क्या कर लेंगे कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे कॉमन, आपका बचेगा 2x स्क्वायर प्लस x और माइनस 15। ठीक है, हमने x माइनस 2 कॉमन लिया, आपका बचा 2x स्क्वायर x और 15। अब आपको हम बता चुके हैं दो घात समीकरण के लिए जब हमारे आगे पद दिया हो तो सबसे पहले इसका इसके साथ कर लो क्या मल्टीप्लाई, तो 15 दूनी कितना हो गया हमारा 30, यानी 30 के हमें ऐसे गुणनखंड करने हैं घटाकर 1 आ जाए, क्योंकि चिन्ह माइनस का है तो कैसे चाहिए घटाकर, तो काटेंगे 2 एकम
2 और 2 पंजे 10, फिर काटेंगे तो अब 3 से कटेगा, 3 पंजे 15, 5 एकम 5, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 माइनस 5, यानी 6 में से 5 गए 1 और 6 पंजे 30, यानी गुणा करें तो 30 और घटाते तो 1। यही हमारे गुणनखंड कैसे है, सही है। इनको हम यहाँ रख देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, x माइनस 2 प्लस सॉरी कोष्टक 2x², यानी हम वन को क्या लिख सकते हैं, 6 माइनस 5 x माइनस 15, ठीक है। आपका हो जाएगा x माइनस 2 बराबर, इसका गुणा करोगे तो 2x² प्लस 6x माइनस 5x और माइनस 15, ठीक है। आपका ये हो जाएगा x माइनस 2 प्लस यहां से ये, यानी कि आप 2 और x को बना सकता है तो आपका बचेगा x प्लस 3, 2 से 2 कटेगा, एक x से x कटेगा तो x 2 से कटा तो 3 और x से x कट गया, यहाँ पे हमारा 5 कॉमन आएगा, x प्लस 3, क्या आया, x प्लस 3। अब हम आगे करेंगे तो आपका क्या रह जाएगा, x माइनस 2, देखो x प्लस 3 इसमें क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो x प्लस 3 कॉमन ले लिया हमने, यहाँ क्या बचा हमारे पास बचा 2x माइनस 5, क्या बचा 2x माइनस 5, तो x माइनस 2 और x प्लस 3 और 2x माइनस 5, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। यही हमें चाहिए था, तो हमारे निकल के आ गए, एक गुणनखंड आ गया x माइनस 2, दूसरा आ गया x प्लस 3 और तीसरा आ गया 2x माइनस 5, दैट इज सॉल्व। तो इसी में अब हमारा ये सवाल है, ये है दूसरा, कौन सा है, दूसरा। तो दूसरा सवाल करेंगे तो वैसे ही करना है, सबसे पहले हम चेक करेंगे x बराबर रखने पर कौन से पर 0 हो रहा है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम x बराबर 1 रखने पर, 1 पर देखते हैं, 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा x 1 का क्यूब माइनस 23 1 का स्क्वायर प्लस 142 1 माइनस 120, आपका हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 23 और ये हो जाएगा 142 माइनस 120, ठीक है। अब हम इसे जोड़ेंगे तो देखो ये इसके साथ, तो आपका हो गया 143 माइनस माइनस वाला 1 के साथ, तो 143, ये भी हो गया, यानी 0 हो गया, यानी हमारा पहला ही मिल गया, x बराबर बर रखने पर ये समीकरण कैसा है, 0 है। तो हमें 1 मिल गया, 1 मिला तो यानी हमें क्या निकल के आया, देखो हमने आपको पहली बार क्या किया था, 3 बार लिखकर बताया था, यानी हमें पहला गुणनखंड मिला इसका x माइनस 1, क्या मिला, x माइनस 1 मिला। अगर आपको हमने 3 बार लिखकर बताया था उससे समझ में ना आए तो दूसरी विधि में क्या करना है, आपको x माइनस 1 से इस पूरे समीकरण में क्या कर दो, भाग कर दो, एक्स क्यूब माइनस 23 एक्स स्क्वायर प्लस 142 एक्स माइनस 120, पूरे में क्या कर दो, भाग कर दो। तो हम भाग करेंगे तो सबसे पहले हमारा एक्स क्यूब है, तो यहाँ एक्स है, तो हमें पहला पद काटना होता है, तो यहाँ हम एक्स स्क्वायर का गुणा कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब और यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। हम लिखेंगे घटाने पर तो चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे, प्लस माइनस कट जाएगा, आपका ये एक घट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 22 एक्स स्क्वायर, क्योंकि माइनस के बड़े हैं, बचेगा किसका, माइनस का, और उतारा लेंगे हम 142 एक्स का, ठीक है, उतारा लिया। अब हमें इसे काटना था, हमारे पास एक्स था लेकिन माइनस है, तो सबसे पहले माइनस लगाओ, हमें एक एक्स और बाई, यानी बाई एक्स का गुणा कर दे इसमें, तो क्या हो जाएगा माइनस बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है, और एक में गुणा करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, माइनस एक सॉरी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि बाई एक्स सॉरी 22 एक्स, ठीक है। अब हमारा होगा घटाने पर, चिन्ह परिवर्तन हो जाएंगे, इसका ये कट जाएगा, इसमें से 142 में से 22 गए, यानी हमारे पास 2 में से गए 0, 4 में से गए 2 और 1 की 1 एक्स आया, उतारा लेंगे तो माइनस 120, उतारे में क्या आएगा हमारा माइनस 120 आएगा। अब हमें 120 चाहिए, कितना चाहिए 120, एक्स हमारे पास है और प्लस का है, तो प्लस 120 का गुणा करेंगे तो ये क्या बचेगा 120 एक्स और माइनस 120, इसमें गुणा किया, घटाएंगे, घटाने पर करोगे प्लस माइनस, यानी कि ये हमारा पूरा
कट गया। ठीक है, अब हमें जो ऊपर वाला आया है ये वाला, यही इसके हमें क्या करने हैं, गुणनखंड करने हैं। ठीक है, तो भागा आप समझ गए होंगे। तो गुणनखंड के लिए हम करते हैं। तो हमारे पास अब जो समीकरण रहा वो रहा एक्स स्क्वायर माइनस 22x और प्लस 120, यानी 120 के हमें ऐसे गुणनखंड करने हैं कि जोड़कर 22 आ जाए। यहाँ चिन्ह किसका आया, प्लस का, यानी 120 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जोड़कर कितना आ जाए, 22 आ जाए। तो 120 के हम गुणनखंड करेंगे, 2 से काटोगे 60, फिर काटोगे 30, फिर काटोगे तो कितना आएगा आपका 15, फिर काटोगे तो कितना आएगा 5, फिर काटोगे तो 1। ठीक है, हमें चाहिए 22, कितना चाहिए 22, वो भी जोड़कर। तो आपका हो जाएगा 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 और 5 तिया 15। ठीक है, 8 5 13 यानी 23 हो गए। हमें चाहिए 22, तो 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, यानी हमारा हो गया 12 प्लस 10। यानी जोड़ेंगे तो 12 और 10 जोड़ेंगे 22 और गुणा करेंगे तो 120। यही गुणनखंड हमारे कहते हैं सही है। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, हम इसको क्या लिख सकते हैं, 12 प्लस 10 एक्स प्लस 120। ठीक है, आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 12x, माइनस का गुणा हुआ इधर से x का, फिर माइनस का हुआ और इधर से x का प्लस 120। यहाँ आपका जो कॉमन आएगा वो आएगा x, आपके पास क्या बचा माइनस 12, x से x कट गया और x से x कटा तो माइनस 12। यहाँ कॉमन आएगा 10, क्योंकि यहाँ हमें x चाहिए प्लस की और 12 किसके चाहिए, माइनस के, इसलिए हमने माइनस 10 कॉमन लिया। तो 10 से 10 कट गया, यहाँ बचा x और प्लस माइनस माइनस, और 10 से काटोगे तो क्या बार जाएगा 12 बार, क्योंकि 0 0 कट जाएगा, आपको बचेगा 12। x माइनस 12, x माइनस 12 आपके कॉमन आ रहे हैं तो इन्हें लिख लो एक कोष्टक में, सॉरी x माइनस 12 कॉमन आ रहे हैं, कॉमन लोगे तो आपके पास बचेगा x माइनस 10। ठीक है, ये आ गया। अतः गुणन खंड आपके क्या हो जाएंगे, इसके पहला आया था हमारा x माइनस 1, क्या आया था x माइनस 1, दूसरा आया x माइनस 10 और तीसरा आया x माइनस 12। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया।